देखते हैं कल निफ्टी कहाँ काम-काज कर सकती है उसके बारे में कुछ डिटेल में। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि निफ्टी के लिए जो ये ज़ोन है, ये ज़ोन अभी भी सपोर्ट का ज़ोन है। ये जो ज़ोन है निफ्टी के लिए सपोर्ट का ज़ोन है और इसके बाद में ये जो निफ्टी के ये कैंडल जो बनी है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसका हाई इसके लिए भी रेजिस्टेंस का ज़ोन है। तो जैसे कि आप सबको नज़र आ रहा होगा इससे प्रीवियस डे में जो फॉर्मेशन हुआ इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, हम ये भी कह सकते हैं कि लगातार ग्रीन कैंडलें आ रही थी 1, 2, 3 और ये 4। इसके बाद में जैसे ग्रीन कैंडल लगातार मार्केट ऊपर की साइड में जा रही थी। अब देखो ये मार्केट की बात करें तो मार्केट यहाँ से अभी ग्रीन कैंडल थी, फिर उसके बाद में ग्रीन और मार्केट इसी ज़ोन के पास से यहाँ से मार्केट इसी ज़ोन के पास से यहाँ टाइम स्पेंड करके जब इस ज़ोन को मार्केट इसी ज़ोन में कैंडल का फॉर्मेशन बनाते हुए धीरे-धीरे करके जब चल रही है 3-4 दिन तक, तो इसके बाद में यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद में जब इस ज़ोन को ब्रेक करेगी तो पहला तो हमारा कैंडल का जो ये ग्रीन कैंडल का है, ये हमारा ऊपर के साइड में टारगेट होगा। उसके बाद में हमारा 25,200 तक हमारा टारगेट हो सकता है क्योंकि ये फ्लैग एंड होल पैटर्न बनेगा तो इसमें जो हमारा ये डंडा होता है ये जिस पे हमारा फ्लैग टिका होता है तो इसी के जितना हमें टारगेट देखने को मिलता है। तो क्योंकि अभी 1 दिन और 1 दिन और 2 और 2 दिन और इसने इसी तरह यहाँ पर टाइम स्पेंड किया इसी ज़ोन के अंदर, फिर उसके बाद में इस ज़ोन को ब्रेक किया, तो हमें ऊपर की साइड में 25,200 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि अब आप सबको नज़र आ रहा होगा कि अगर ये जो ज़ोन है कैंडल का और ये जो ज़ोन है, जब तक इस ज़ोन को ब्रेक नहीं करते तब तक हमें बड़ी मूवमेंट देखने को ना नीचे की साइड में ना ऊपर की साइड में देखने को मिल सकती है। ब्रेक होने पर ही हमें ऊपर या नीचे की साइड में बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। अब 5 मिनट पर चार्ट को कन्वर्ट करके देखते हैं कि निफ्टी कल कहाँ काम-काज कर सकती है उसके बारे में। जैसे देखो कल भी मैंने आपको बताया था ये एक यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है। ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। निफ्टी ने इसको कई बार रिस्पेक्ट किया। देखो निफ्टी ने यहाँ से नीचे की साइड में सेलर लेके आया लेकिन यहाँ से फिर बायर इसे ऊपर की साइड में लेके फिर यहाँ से सेलर इसे नीचे की साइड में ले आए। तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको काफ़ी बार मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। तो ये जो फॉर्मेशन है वो नीचे की साइड में मार्केट का बनते धीरे-धीरे करके इसी ज़ोन के पास में सपोर्ट लेते हुए नीचे की साइड में आ रहा है। तो ये अब देखो निफ्टी अगर कल की बात करें अगर निफ्टी इसी ज़ोन के पास में ओपन होती है, आज की क्लोजिंग के पास में ओपन होती है, अगर इसने निफ्टी ने डे का जो ये पहला डे ये जो प्रीवियस डे का पहला फर्स्ट हाई है अगर इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद में वापस रीटेस्ट करने इसी ज़ोन पे आती है, कोई बाइंग कैंडल मिलती है तो हम ऊपर की साइड में टारगेट हमारा 24,060 तक 24,760 तक हमारा पहला टारगेट हो सकता है। और अगर निफ्टी मान लो और ये मान के चलो कि जब तक निफ्टी अपने इस हाई को ब्रेक नहीं करती तब तक हमारा बाइंग की साइड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन के इस ज़ोन को ब्रेक करेगी तो हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। तो उसके बाद में अगर निफ्टी यहाँ पर ओपन होने के बाद में फर्स्ट अगर इस ज़ोन को नीचे की साइड में यहाँ पर आती है और यहाँ पर कुछ देर टाइम स्पेंड करती है तो हमारा पहला टारगेट इस कैंडल का लो होगा और उसके बाद में सेकंड टारगेट हमारा 24,400 तक हमारा सेकंड टारगेट होगा। और उसके बाद में एक चीज़ याद रखें ये जो ज़ोन है अगर बाई चांस निफ्टी ओपन ही इस ज़ोन के ऊपर हो जाती गैप अप ओपन हो जाती ओपन होने के बाद में अगर निफ्टी यहाँ पर इस रेंज के अंदर चलती है इस रेंज के अंदर चलती है अगर ये तकरीबन 2-3 घंटे इसी रेंज के अंदर टाइम स्पेंड करती है 680 और 720 के बीच में अगर टाइम स्पेंड करती है अगर 720 के ज़ोन को ब्रेक करती है तो हमें ऊपर की साइड में टारगेट हमें ऊपर की साइड में टारगेट 760 तक फर्स्ट टारगेट और उसके बाद में हमें 24,800 तक हमें सेकंड टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है। तो गैप अप ओपन होने के बाद में अगर निफ्टी इसी ज़ोन के ऊपर होती है ओपन होती है या फिर निफ्टी यहाँ इस ज़ोन के पास में गैप अप ऊपर ऊपर की साइड में होती है यहाँ पर रिट्रेस्ट करने वापस आती है और यहाँ पर कोई बाइंग कैंडल न जाती तब भी हम बाइंग साइड की पोजीशन लेंगे। अगर निफ्टी यहाँ पर टाइम स्पेंड करती है इस ज़ोन के पास में गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ नीचे की साइड में आके यहाँ पर टाइम स्पेंड करती है टाइम स्पेंड करने के बाद में इस ज़ोन को ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में हमारा डे लो तक क्लोजिंग तक हमारा टारगेट हो सकता है। अभी जो मेन देखा जाए तो निफ्टी में अभी जो ये जो ज़ोन है निफ्टी के लिए 24,760 का ज़ोन है ये अभी तक रेजिस्टेंस का ज़ोन है
और उसके बाद में ये जो ज़ोन है, ये जो निफ्टी के लिए भी रेजिस्टेंस का ज़ोन है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। निफ्टी इसको हर बार बड़े अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है। बायर मार्केट को यहाँ पर लेके जाते हैं, पर सेलर इसे ट्रेंड लाइन के बाद में नीचे की तरफ खींच के ले जाते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी बड़े अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है। तो अब ये देखने वाला है कि ये देखो इस ज़ोन के अंदर आके निफ्टी, इस ज़ोन के अंदर आके निफ्टी बंद गई है। अब इसे एक साइड की तरफ ब्रेक करना पड़ेगा, या ऊपर की साइड में हमें देखने को टारगेट मिल सकते हैं, नीचे की साइड में देखने को बड़े टारगेट मिल सकते हैं। तो मैंने अपना व्यू आपको बता दिया। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।